नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। एक बार अब आपको 50 खबरें दिखा देते हैं, उसके बाद लगातार आप सुबह से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो 73 सीटों पर चुनाव चल रहे हैं उसका हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आगे भी पहुंचाते रहेंगे शाम 5 बजे तक, जब तक लगातार वोटिंग होगी। हर अपडेट आप सबसे पहले जी न्यूज पर देखेंगे। लेकिन इस वक्त 50 खबरें सबसे पहले देखेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान जारी। 15 जिलों की 73 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। यूपी में पहले दौर के लिए 11 बजे तक 24.5% मतदान, 73 सीटों के लिए मतदान जारी। वोटिंग की हर खबर सबसे पहले जी न्यूज पर। 73 सीटों पर 73 रिपोर्टर वोट डालकर सेल्फी लीजिए, #यूपी पोल्स पर ट्वीट कीजिए और जी न्यूज पर अपनी तस्वीर देखिए। नोएडा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ने डाला वोट। नोएडा से चुनाव लड़ रहे हैं पंकज सिंह। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने भी नोएडा में डाला वोट। लोगों से बढ़ चढ़कर वोट देने की अपील। बीजेपी प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने की वोटिंग। वृंदावन से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी उम्मीदवार संगीत सोम ने की वोटिंग। मेरठ के सरदना सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। मेरठ के सरदना से बीजेपी उम्मीदवार संगीत सोम के भाई को हिरासत में लिया गया। पिस्टल लेकर पोलिंग बूथ तक जाने का आरोप। फिरोजाबाद के नागला कोटी गांव में लोगों ने किया वोटिंग का बहिष्कार। गांव में विकास कार्य नहीं होने से है नाराज। मथुरा के मांजरा गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। गांव में विकास नहीं होने से नाराज। बड़ौद के धिकाना गांव में वोटिंग के दौरान दलितों का हंगामा। दबंगों पर वोटिंग से रोकने का लगाया आरोप। बागपत में मतदाताओं का गुलाब से स्वागत। वोटिंग के बाद भेंट किए गए फूल। यूपी के अलीगढ़ में बनाए गए 4 आदर्श बूथ। बच्चों के लिए पलना बूथ, घर और बुजुर्गों के लिए भी की गई है व्यवस्था। गाजियाबाद के लोनी में पोलिंग बूथ पर बुजुर्गों का सम्मान। चुनाव अधिकारी ने किया सम्मानित। नोएडा में 110 साल के बुजुर्ग ने किया मतदान। पूरे परिवार के साथ बूथ पर पहुंचे। यूपी में पहले चरण के लिए मतदाताओं में दिख रहा है काफी उत्साह। नोएडा में दिव्यांगों ने भी वोट डाले। यूपी में स्नातक एमएलसी चुनाव के नतीजे आए। कानपुर और बरेली से जीती बीजेपी। गोरखपुर में वोटों की गिनती जारी। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जारी किया कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। विकास के 10 कदम दिया नाम। साझा घोषणा पत्र में किसानों को सस्ती बिजली, पुलिस के आधुनिकीकरण का वादा। पीएम मोदी के जनपत्री वाले बयान पर बोले अखिलेश, आजकल इंटरनेट पर सबकी जनपत्री मौजूद है, पीएम चाहें तो देख लें। अखिलेश यादव ने कहा, गुस्सा होना अच्छी बात नहीं है, इससे पता चलता है कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। पीएम मोदी के रेनकोट वाले बयान पर राहुल गांधी का हमला। कहा, पीएम को दूसरों के बाथरूम में झांकना अच्छा लगता है। में पहले चरण के लिए वोटिंग से पहले कई बदलाव किए गए हैं। चुनाव आयोग ने 2 आईजी, 2 डीआईजी, 4 डीएम और 6 एसपी के तबादले कर दिए गए। यूपी के मतदाताओं को पीएम मोदी का संदेश। सभी मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लें, भारी संख्या में मतदान करें। यूपी में दूसरे चरण के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। बदायूं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे रैली। यूपी आज से मुलायम सिंह करेंगे चुनाव प्रचार। इटावा के जसवंत नगर सीट पर उम्मीदवार शिवपाल के लिए मांगेंगे वोट। पहले चरण के चुनाव में 2 करोड़ 60 लाख मतदाता करेंगे वोटिंग। 839 उम्मीदवारों की किस्मत मशीन में कैद होगी। कैराना सीट पर कड़ा मुकाबला। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका लड़ रही हैं चुनाव। के पहले चरण के चुनाव में करोड़पति उम्मीदवारों की भरमार। 231 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में उतरे। यूपी में पहले चरण में चुनाव में 168 दागी प्रत्याशी मैदान में। 143 उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं। तमिलनाडु के हालात पर राजभवन ने किया साफ। गवर्नर ने राष्ट्रपति और केंद्र को भेजी नहीं है कोई रिपोर्ट। एडीएम के चेयरमैन पद से हटाए गए मधुसूदन की शशिकला को चुनौती। कहा, जल्द कराऊंगा महासचिव का चुनाव। तमिलनाडु के कलपक्कम में मीडिया कर्मियों पर फेंके गए पत्थर। जहां विधायकों को रखा गया है वहां कवरेज के लिए पहुंचे थे पत्रकार। मुंबई के टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल के बेसमेंट में लगी आग। अस्पताल में भर्ती सभी मरीज सुरक्षित। टाटा मेमोरियल अस्पताल में लगी आग पर पाया गया काबू। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों को करना पड़ा घंटों मशक्कत। जालौर में टला रेल हादसा। रेलवे ट्रैक में दरार का पता चलने के बाद इसको ठीक किया। आरक्षण मुद्दे पर आज जाट समुदाय और सरकार के बीच बातचीत। पानीपत में समिति से मिलेंगे जाट समुदाय के प्रतिनिधि। केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर पीएम मोदी का सच है बयान। भारत ने पृथ्वी बैलिस्टिक
इंटरसेप्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये खबर भी सामने आई। मध्य प्रदेश में भी लग सकता है शराब पर बैन। सीएम शिवराज सिंह ने दिए संकेत, कहा नशा मुक्त होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भोपाल और सीहोर समेत कई जिलों में बदला मौसम, तेज बारिश के साथ ओले से फसल को नुकसान पहुंचा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में समिति प्रबंधक के घर पर छापा, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। बीएसएससी पेपर लीक मामले में सुशील मोदी के आरोपों को लालू ने किया खारिज, कहा रामशीष राय को नहीं जानता, गलत करने वालों पर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के कोबरा के आदिवासियों का प्रदर्शन, 2 साल से नहीं मिली है मनरेगा की मजदूरी। तीर धनुष लेकर कॉन्ट्रैक्टर का घेराव करने को पहुंचे लोग। बिहार के सुपौल में दबंगों का अत्याचार, दिनदहाड़े घर में आग लगाने की घटना। बिहार के हाजीपुर में सदर अस्पताल के डॉक्टरों की गुंडागर्दी, मरीज के घर वालों से मारपीट, डीएसपी से भी हाथापाई। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने 22 कॉलेज का किया शिलान्यास, चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखी गई आधारशिला। इलाज के लिए इजिप्ट से मुंबई पहुंची दुनिया की सबसे मोटी महिला, मुंबई के सैफी अस्पताल में होगा ईमान अहमद का इलाज। सड़क हादसे में बाल बाल बची पोलैंड की प्रधानमंत्री वियता शिद्दो, एक कार से टकराई पीएम की कार, मामूली चोटें भी आई। अमेरिका के इडोह में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, कई गाड़ियां बही, घरों में भी पानी घुस गया।